नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। भीषण गर्मी ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को पूरी तरह झुलसा दिया है, जहां बांदा जिला लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सड़कें सुनसान हो गई हैं और लू का असर तेज हो गया है। लोग दोपहर में घरों में रहने को मजबूर हैं। लू के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बन रहा सेमीकंडक्टर प्लांट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। HCL और फॉक्सकॉन का यह संयुक्त प्रोजेक्ट नोएडा क्षेत्र में हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगा और राज्य को टेक हब बनाने में मदद करेगा। पानी की किल्लत खत्म करने के लिए बड़ी योजना सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 करोड़ रुपए का मेगा वाटर प्लान मंजूर किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। कानपुर में ट्रैफिक से राहत के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, जहां 988 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट से शहर के व्यस्त इलाकों में जाम कम होगा और लोगों को तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में कारोबार ने नई रफ्तार पकड़ ली है, जहां आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ रही है और बाजार में मासिक कारोबार 10 लाख रुपए से अधिक पहुंच गया है। शादियों के सीजन और महंगे सोने की वजह से लोग नकली गहनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबार मजबूत हुआ है। शामली के गुड़ को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को नई तकनीक और पैकेजिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि निर्यात बढ़ सके और आय में सुधार हो सके। परीक्षा की तैयारियों के बीच प्रशासन अलर्ट पर है, जहां जौनपुर में लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 21 केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 10,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। डिजिटल इंडिया के तहत बरेली ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां ऑनलाइन सेल्फ सेंसस रजिस्ट्रेशन में जिला राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 30,000 से अधिक लोगों ने डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिससे प्रशासन को डेटा संग्रह में बड़ी मदद मिली है और जागरूकता बढ़ी है। पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार किया जा रहा है और छोटे शहरों तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी। साथ ही नए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। प्रशासनिक सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां यूपी के 35 वरिष्ठ PCS अधिकारियों को IAS में प्रमोशन देने का रास्ता साफ हो गया है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी तथा जिलों में अनुभवी अफसरों की तैनाती बढ़ेगी और कामकाज अधिक प्रभावी होगा। यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां आगरा से अलीगढ़ के बीच नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इससे दोनों शहरों की दूरी कम होगी और यात्रा समय आधा रह जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नवचयनित अधिकारियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री ने 481 नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और पारदर्शी भर्ती प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और योग्यता ही नई व्यवस्था की पहचान है, जिससे युवाओं का भरोसा और मजबूत हुआ है। शिकायत निवारण में बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है, जहां रामपुर ने जन सुनवाई पोर्टल पर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है और 99% से अधिक शिकायतों का समय पर समाधान किया गया है, जिससे जनता में संतोष बढ़ा है और प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना हुई है। मधुमक्खी पालन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार न्यूजीलैंड की आधुनिक तकनीक अपनाकर शहद उत्पादन को 3 गुना करने की तैयारी कर रही है। इस तकनीक से किसानों की आय बढ़ेगी और शहद का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक किया जाएगा। नजीबाबाद की सोन पपड़ी को नई पहचान मिलने वाली है, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश योजना के तहत इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। इससे स्थानीय हलवाइयों को बड़ा बाजार मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हाईवे सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जहां NH 27 पर जाम और हादसों को रोकने के लिए 190 करोड़ रुपए की योजना से 5 नए अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को सड़क पार करने में सुविधा मिलेगी और यातायात अधिक सुरक्षित और सुचारू रहेगा।
सड़कों की मरम्मत को लेकर बड़ी पहल शुरू हुई है, जहां मानसून से पहले उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक अधूरी सड़कों का निर्माण फिर से शुरू किया गया है और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और यात्रा आसान होगी। स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर नई पहल शुरू की गई है, जहां बरेली में हर रविवार संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकारी और युवा मिलकर साइकिल चलाते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां अवध क्षेत्र की महिला दुग्ध उत्पादक समितियों ने डिजिटल तकनीक अपनाकर दूध की जांच और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और महिलाओं की आय सीधे बैंक खातों में पहुंच रही है। कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार की बड़ी योजना सामने आई है, जहां 7 नए रूट और 39 नई ट्रेनों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे यात्रियों को सस्ती और सुगम यात्रा मिलेगी और शहर के दूरदराज क्षेत्रों का भी बेहतर विकास होगा। अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ा शिकंजा कसा है, जहां चंदौली और गाजीपुर में संयुक्त अभियान चलाकर 6 ट्रक जब्त किए गए हैं और दोषियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और सख्त कार्रवाई जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं में नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां आहपी ने पूर्वांचल में ईस्टर्न यूपी चैप्टर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अस्पतालों के ढांचे को सुधारना और मरीजों को सस्ती व बेहतर सुविधा देना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। स्कूलों के आसपास सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया गया है, जहां 500 मीटर के दायरे में तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण रोजगार को लेकर नई उम्मीद सामने आई है, जहां बकरी पालन योजना के तहत लोगों को 6,000 रुपए निवेश पर 54 रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। अगले सत्र से स्कूलों में कोडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, बागवानी और डेटा एंट्री जैसे व्यावसायिक विषय पढ़ाए जाएंगे। इससे छात्रों को रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग मिलेगी और वे केवल किताबों पर निर्भर नहीं रहेंगे। डिजिटल यूपी स्किल प्रोग्राम के तहत युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे चरण में AI, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्स मुफ्त होंगे। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में शुरू इस योजना से युवाओं को IT कंपनियों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। नोएडा IT कमाने लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब कॉपियों की जांच डिजिटल ऑन स्क्रीन सिस्टम से होगी, जिससे परिणाम जल्दी आएंगे। छात्रों को उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखने की सुविधा भी मिलेगी और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया आसान होगी। इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और तेज हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने यूपी के गांवों के लिए 5,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी है। इन सड़कों में प्लास्टिक कचरे और ग्रीन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने गुणवत्ता और समय सीमा पर सख्ती के निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान हो सके। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही हाईवे और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन तेजी से लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सफर में परेशानी न हो। अयोध्या से वाराणसी के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक क्रूज सेवा शुरू की जा रही है। सौर ऊर्जा से चलने वाले क्रूज यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगे। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय नाविकों व व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। झांसी के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण का काम तेजी से शुरू किया गया है। ASI की मदद से पुराने स्मारकों को उनके मूल स्वरूप में लाया जा रहा है। वैज्ञानिक तकनीकों से मरम्मत के साथ पर्यटकों के लिए लाइटिंग और गाइड सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पोषण साथी ऐप के जरिए महिलाओं और बच्चों की देखभाल आसान की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को पोषण, टीकाकरण और जांच की जानकारी देंगी। जरूरत पड़ने पर सीधे स्वास्थ्य केंद्र से मदद मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। ऊर्जा विभाग ने बिजली संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा योजना में सब्सिडी बढ़ा दी है। घरों में सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा व्यवस्था मजबूत बनेगी। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत किसानों को राहत दी जा रही है। उन्नत नस्ल की गाय खरीदने पर कम ब्याज पर लोन और अनुदान मिलेगा। दुग्ध समितियों के माध्यम से दूध का सही दाम सीधे किसानों को मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, जिससे आय बढ़ेगी। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेद और योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वेलनेस सेंटर में शुगर, BP और लाइफस्टाइल बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। मरीजों को प्राकृतिक उपचार और योग की सलाह दी जाएगी, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और अस्पतालों पर दबाव कम होगा।
अमेठी में किसानों को ड्रिप सिंचाई और ग्राफ्टिंग तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे कम पानी में ज्यादा उत्पादन संभव होगा। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि आधुनिक तकनीक अपनाने से खेती का खर्च घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में विंध्य प्रसादम योजना शुरू की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह प्रसाद और गिफ्ट बॉक्स तैयार कर रहे हैं। इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मिड डे मील योजना में नया न्यूट्रिशन चार्ट लागू किया गया है। बच्चों को मौसमी फल और ORS घोल भी दिया जाएगा। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में कोई लापरवाही न हो, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। हीट वेव को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गर्मी के दौरान लोगों को परेशानी न हो और सेवाएं सुचारू रहें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ओवर पेमेंट की वसूली रिटायर कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। यदि किसी विभाग ने कटौती की है तो वह राशि ब्याज सहित लौटाई जाएगी, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की है। कई बैंक खातों और सिम कार्डों को फ्रीज किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि OTP और बैंक डिटेल किसी के साथ साझा न करें, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। प्रयागराज में पुलिस व्यवस्था को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। अब किसी भी नागरिक को बिना लिखित नोटिस थाने नहीं बुलाया जाएगा। नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बढ़े। यूपी रोडवेज ने यात्रियों को राहत देने के लिए AC बसों के किराए में ऑनलाइन बुकिंग पर छूट दी है। बस अड्डों पर पानी और आराम की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इससे यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी। सोने की कीमतों में गिरावट से शादी वाले परिवारों को राहत मिली है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 24 कैरेट सोने का भाव नीचे आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से स्थानीय बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे व्यापार में तेजी आएगी। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। कई शहरों में चांदी का भाव 3 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। उद्योगों में बढ़ती मांग और निवेशकों की रुचि के कारण बाजार में तेजी देखी जा रही है, जिससे सर्राफा बाजार सक्रिय हुआ है। कासगंज में प्रधान संघ के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सतर्क है। कई पदाधिकारियों को एहतियातन घरों में रोका गया है। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की स्थिति न बिगड़े। अमरोहा में वकीलों ने शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को गुलाब के फूल भेंट किए। इस गांधीवादी विरोध को लोगों ने सकारात्मक संदेश के रूप में देखा, जिससे शहर में चर्चा बनी हुई है। शाहजहांपुर में एक युवक की पंचाग्नि तपस्या चर्चा में है। वह समाज कल्याण और विश्व शांति के लिए कठिन साधना कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आगरा में SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पहली बार नई तकनीक से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। इस बार ऑपरेशन जांघ के सामने वाले हिस्से से किया गया, जिससे मरीज को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह रही कि मरीज सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपने पैरों पर चलने लगा। अस्पताल में यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त रखी गई, ताकि गरीब मरीजों को भी आधुनिक इलाज मिल सके। आगरा पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के युवा क्रिकेटर ट्रिस्टन स्टब्स ने ताजमहल देखकर उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की ऐतिहासिक धरोहरें दुनिया में अलग पहचान रखती हैं। स्मारक परिसर में मौजूद लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और काफी उत्साह दिखाई दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने आगरा की मेहमान नवाजी को भी पसंद किया और भारतीय संस्कृति को बेहद खास बताया। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब श्रद्धालु मोबाइल ऐप से पहले ही दर्शन का समय बुक कर सकेंगे, जिससे लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए गोल्फ कार्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए यह कदम काफी मददगार साबित होगा। अमूल के दूध के साथ अब पनीर, घी और मक्खन जैसे कई डेयरी उत्पाद महंगे हो गए हैं। लखनऊ और वाराणसी समेत कई शहरों में लोग इसका असर महसूस कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि नई कीमतें लागू होने के बाद घरेलू खर्च थोड़ा बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्पादन लागत बढ़ने और परिवहन खर्च ज्यादा होने की वजह से कंपनियों को यह फैसला लेना पड़ा। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया है। कई अस्पतालों और डॉक्टरों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, ताकि फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने वालों पर रोक लग सके। सरकार का कहना है कि सही मरीजों तक बेहतर इलाज पहुंचे, इसी मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है और निगरानी लगातार जारी रहेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के
के छोटे रेलवे स्टेशनों को तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। कई जगहों पर नए प्रतीक्षालय, साफ प्लेटफॉर्म और बेहतर रोशनी का काम शुरू हो चुका है। रेलवे ने कुछ नए रूटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। यात्रियों को अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक सफर मिलेगा और पर्यटन वाले इलाकों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। प्रयागराज में मेजा स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। इस वर्ष करीब 33,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 3 नई यूनिट लगाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे आने वाले समय में बिजली की कमी कम होगी। यह परियोजना एनटीपीसी और राज्य विद्युत उत्पादन निगम मिलकर तैयार करेंगे।